नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं आज आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे किया जाता है। और अब मैंने जो एक सीरीज स्टार्ट की है, एक लॉट में निफ्टी 50 से आप कैसे पर डे करीब करीब 1000 रुपीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये प्लान कर रहा हूँ कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मार्क करेंगे चीज़ें कि हमें सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है, कल क्या दिख रहा था, और कल के हिसाब से ही मार्केट आज में काम करता है। ठीक है, तो कल हमें दिख रहा था जो सबसे ज़्यादा प्रीवियस जो लो था वो था ये। यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई। सारी चीज़ों को आप समझोगे तभी यहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे। पूरे दिन में एक या दो बेस्ट ट्रेड करनी है जिससे कि आपका प्रॉफिट जनरेट हो। रियल बात बता रहा हूँ, और मैं भी ऐसे ही प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। और बस कुछ नहीं है, प्रॉफिट एक बस प्रोसेस है कि आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो 100% डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये कल का लो है, और हम लोग क्या देख के ट्रेड करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, एक और ये था यहाँ पे सपोर्ट, कल का बना हुआ था। एक थोड़ा सा ये था, ठीक है ना, और बाकी ये यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ पे देख रहे हैं टेक्निक समझना गाइस, कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता पड़ा कि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हुआ था, लेकिन ये अपने सपोर्ट के पास यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया। ठीक है ना, इसके बाद ये ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। अब आपको अगर 1000 रुपये प्रॉफिट करना है तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। रिस्क रिवॉर्ड पे काम करने का मतलब है कि अगर आपको 1000 रुपये चाहिए तो 1000 रुपये आपको देने भी पड़ेंगे। और एक दिन में एक या दो ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड करेंगे तो आपको 1000 रुपये ही लॉस देना पड़ेगा, और अगर दो ट्रेड करेंगे तो एक ट्रेड में 500 रुपये। अब मेरी ये टेक्निक जो है वो बस ऐसी है कि इसमें प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस ये है कि ये देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए ये सपोर्ट है, मार्केट का सेंटीमेंट कुछ भी हो, ठीक है ना, अभी अगर आप यहाँ पे कॉल के उसकी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, 5 मिनट के टाइम पर यहाँ पे हम करेंगे, प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, अब जब तक ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना कर दे तब तक हम यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। तो मैंने जो आज सुबह पहली ट्रेड करी वो ये करी कि जैसे ही इसने इस सपोर्ट को नीचे गया, सपोर्ट के पास सस्टेन किया, ये कैंडल क्लोज हो गई। अगली कैंडल जैसे ही थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मारी और इसके ऊपर जाने के लिए हुई, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लिया 50 पॉइंट का इसमें, और प्रीमियम पे रिस्क रिवॉर्ड का खेल दिखा रहा हूँ गाइस मैं आपको। और इसमें जितने भी पॉइंट हैं उतने का मैंने ले लिया यहाँ पे एसएल। तो 29-30 पॉइंट का मान लो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस मिला। अब मार्केट है, मार्केट आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं कि आपने 10 पॉइंट का या फिर 1000 रुपये का लॉस माना है तो फिर आपको उतना ही देना है, तो नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, मैंने 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस माना, और जैसे ही मुझे कंफर्मेशन ये पता पड़ी कि ये एक एक ना एक कैंडल तो अपसाइड बनाएगा ही, कि ये
प्रीवियस सपोर्ट और ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये सब मिला के इस जोन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मार्केट यहाँ पे और यहाँ पे इसके आसपास तो आ सकता है। ठीक है ना। इसके बाद अपना, अब हमें ये तो हमने पीछे से देख लिया, इसके बाद हमें देखेंगे यहाँ से ये हमारा रिसेंट पर रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो ये तो रेजिस्टेंस यहाँ पे था, रेजिस्टेंस तो आपको प्रॉपर पता ही होगा कि नीचे सपोर्ट होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस। तो अब रिसेंट मार्केट में आएंगे, यहाँ पे हमने ये देखा है, ये यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो ये मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, 29 पॉइंट का एसएल देके और इसके पास जैसे ही कैंडल इसके ऊपर जाती, हम लोगों का पहला टारगेट ये रहता। तो हमें पहले ही बार में ये यहाँ पे देखने को मिल गया, और ये कितना है, 18.60। ठीक है ना। ये मान लो इसको 17 पॉइंट अप्रोक्स मान लो। ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है 1275, यानी कि 17 पॉइंट मिले इंटू 75, तो 1275 हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, जो कि हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया, हमारा ऐसा नहीं गया। तो हमें यहाँ पे मान लीजिए देने तो दे 29 पॉइंट, लेकिन ये हर बार जरूरी तो नहीं, अगर आपकी एनालिसिस ठीक है तो ये जरूरी तो नहीं कि आपका एसएल हमेशा चला जाएगा भाई, प्रॉफिट भी हो सकता है। और अगर एसएल जाता, हाँ ये मैं मानता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं बैठ रहा था प्रॉपर, लेकिन ज़्यादातर काम आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही करना है। लेकिन अगर अब आप मान लीजिए कि ये 30 पॉइंट जाने थे यहाँ पे, 30 इंटू 75, 2250 रुपये, और मिला कितना उसका आधा, है ना। तो ये हमें देने पड़ते क्योंकि हमारा सेटअप ही वही बैठ रहा था, इसलिए। अब सेटअप जब वही बैठ रहा है तो अगर आपको ट्रेड लेनी है तो लो, क्योंकि मुझे पता थी, मेरी एनालिसिस ठीक थी, तो मुझे पता थी कि हाँ ये यहाँ तक जा सकता है, तो मैंने ट्रेड ली। और जैसे ही मुझे यहाँ पे, इसको हटाता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे मेरा टारगेट दिखने लगा, मैंने उस ट्रेड को निकाल दिया। बस अब मैं काय के लिए होल्ड करूँगा, अपने स्टॉप लॉस तक बैठूँ और फिर मैं उसके लिए बैठूँ कि मुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है। अब ये अगर सपोर्ट है, जब तक ये वाला, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जब तक ये 25,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ये इसको ब्रेक ही नहीं करेगा, ये यहाँ को जो स्टॉप लॉस जो हमने लिया था उसको, और ये ऊपर लौटता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग बस ये देखेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ये आ रही है और ये आ रही है। अब ये बार बार बात ये है कि यहाँ पे एक बार मार्केट गया, अब ये इसने लो लगा दिया, ये हाई लगा दिया। अब अगर ये पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रहेगा तो फिर ये क्या करेगा, यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। और अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा, पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो फिर कहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आएगा। फिर इसके बाद अपना यहाँ पे भी आ सकता है 25,182, यानी कि 150 के लेवल के पास। और ये आपको भी पता है राउंड नंबर के पास ही ज़्यादातर जाता है मार्केट। तो इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो उसको ट्रेड को मत करो। जहाँ पे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा हो आपको, वहाँ पे उसके हिसाब से काम करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, आप इस ट्रेड को यहाँ पे ले सकते हैं। तो मान लीजिए इसने यहाँ पे क्लोज तो करी, इसके ऊपर तो जाने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं करी, नीचे ही आ गया। अब इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि अब अगर आप मान लो कि ज़्यादातर हमें ये भी तो देखना पड़ता है ना यहाँ पे कि स्पॉट का चार्ट ज़्यादातर प्रीमियम के चार्ट से मैच करना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या, बहुत बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि मार्केट आपको पता ही है, लोगों का स्टॉप लॉस खाना ही आता है, तो वो यहाँ पे एंट्री ज़बरदस्ती कराता है, वही चीज़ दिखाता है जो हमें चाहिए वहाँ पे।
और फिर इसके बाद वो गलत कर देता है, तो फिर वहाँ पे हमारा हो जाता है लॉस। अब जब तक ये मान लीजिए अगर ये कैंडल यहाँ पे बनी और अगली कैंडल अगर यहाँ पे बनती ना, ये यहाँ पे इसके आसपास कहीं बनती है और ऊपर ही क्लोज हो जाती है ये कैंडल कुछ इस तरीके से, यहाँ भले ही छोटी सी क्लोज होती, हालांकि छोटी बड़ी कैंडल का भी वो रहता है काफी, ये छोटी ही कैंडल होती है अगर मान लो, और यही अगर वैसी होती ये क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से अगर ये कैंडल यहाँ पे होती ना तो ठीक था। अब इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, फिर क्या था कि अगर ये इसको करके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारे यहाँ पे हो जाता है, और लेकिन रेंज छोटी है इसलिए हम लोग यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि रेंज मतलब थोड़ा, रेंज का मतलब ये है कि मार्केट में थोड़ा सा अगर ये चीज ना हट गई, ये पूरी चीज, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये धन का प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फ़ायदा तो कुछ नहीं मिलेगा, बस मैं प्रॉपर एनालिसिस डालता रहूँगा, और मेरे लिंक से करोगे तो मुझे ही थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और बाद में अगर चैनल ग्रो करता है, इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बढ़िया बढ़िया फ्री में करता रहूँगा। जैसे कि ये चीज़ थी यहाँ पे धन की, यहाँ पे मैं ये बता रहा था, आपको क्या बताना चाह रहा था वो 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं, कि मूवमेंट की बात जो मैं कह रहा था, अगर मान लो ये ना होता, अब वो तो मार्केट में है तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं होता और होता। मेरा कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए अगर ये ना होता और यहाँ पे कुछ, ये मान लीजिए यहाँ पे आता, ये कैंडल पूरी यहाँ पे आ जाती, मान लो यहाँ पे आ जाती, फिर इस सपोर्ट पे एक ये कैंडल बनती ना, तो पहला हमारा टारगेट यहाँ की तरफ आता क्योंकि ये क्लियर मूव था, और दूसरा आता यहाँ पर, तो ये क्लियर मूव होता। लेकिन अब वो चीज़ है ही नहीं है तो हम उसको मानेंगे ही नहीं, इसलिए यहाँ से मूवमेंट कहीं भी कर सकता है इस समय, क्योंकि इसने यहीं पे ये काफ़ी बेकार जोन बना दिया है। और अगर ये अब सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करके अगर नीचे जाने की कोशिश करता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, अगर ये कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज होती ऊपर की साइड तो यहाँ पे क्लियर मूवमेंट था, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है। तो आज मैंने जो ट्रेड की उसमें मुझे पहला यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिखा, तो मैंने बस ट्रेड को एक लॉट के साथ में क्लोज कर दिया। तो ये था मेरा आज का पहला वीडियो कंप्लीट हुआ चैलेंज का, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब, तो मैं उसका लॉजिक आप लोगों को बताता रहूँगा। और अगर इसमें कोई अगली ट्रेड भी मिलती है, बढ़िया ट्रेड मिलती है, उसको मैं आपको एक शॉर्ट में बना के डाल दूंगा, जैसा कि आप देखते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।